लास्ट वीक इंडिया में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए जिसमें से वन प्लस ने अपने नॉट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक वन प्लस नॉट सीई लॉन्च किया था, जो मेरी नज़रों में नॉट का एक छोटा भाई लगा। मतलब अब अगर प्लान कर रहे हो वन प्लस लेने के लिए, वन प्लस का कोई एक डिवाइस, आपका बजट लो है, तो उस केस को फुलफ़िल करने के लिए वो लॉन्च हुआ था। उसके बाद वन प्लस ने ओप्पो के साथ पार्टनरशिप करी, यानी मर्ज किया अपने आप को। हालांकि ये दोनों ब्रांड इंडिपेंडेंट काम करेंगे, लेकिन इनकी जो R&D टीम रहेगी वो वन प्लस और ओप्पो दोनों साथ ही रहेगी। हालांकि हमें पहले ही पता था कि वन प्लस और ओप्पो एक साथ ही मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि वन प्लस के जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर्स हो रहे थे वो ओप्पो की फैक्ट्री में हो रहे थे, जो ग्रेटर नोएडा पे स्थित है। सीरीज में बढ़े और आगे लॉन्च हुआ पोको का M3 Pro, जो काफ़ी एक एंट्री लेवल बजट 5G स्मार्टफोन था। हालांकि इससे पहले ये टैग था रियलमी वालों के पास, क्योंकि नार्जो 30 Pro जो लॉन्च हुआ था वो एक 5G फ़ोन था और 13-14 हज़ार की प्राइस के साथ वो लॉन्च हुआ था। लेकिन थोड़ा सा पोको ने भी एक गेम खेला, एक अच्छा डिवाइस दिया, लेकिन थोड़े से बहुत चेंजेस करके मिर्च मसाला लगा के उन्होंने पोको M3 Pro 5G लॉन्च किया, जो पोको M2 Pro से एक अपग्रेड वर्जन लॉन्च हुआ और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फ़ोन था। और बजट 5G का टैग उसने भी ले लिया, मतलब दोनों एक एंट्री लेवल के 5G स्मार्टफोन थे। लेकिन एक कंपनी जिसे हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना कोई इवेंट रखा, ना कोई शोर शराबा मचाया और साइलेंट तरीके से एक फ़ोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है Vivo Y73। एक सिंगल स्टोरेज के साथ लॉन्च हुआ, जिसमें 20,990 की प्राइस है, 8GB रैम एंड 128GB का। हालांकि जो 20,000 की प्राइस के हिसाब से काफ़ी शोर शराबा भी मच रहा है, क्योंकि एक 20,000 की प्राइस मायने रखती है और फीचर्स देने की कोशिश जो की है वीवो वालों ने, वो थोड़ा सा ना अतरंगे है। क्योंकि इसी प्राइस सेगमेंट के साथ iQOO का Z3 लॉन्च हुआ था इंडिया में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्मार्टफोन था अगर मैं कंपेयर करूँ वीवो के Y73 के साथ। अब आप लोग को बता दूं कि वीवो और iQOO दोनों एक ही ब्रांड है और दोनों का सबका माई बाप एक है, BPK इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि बस ये थोड़ा सा गेम खेलते हैं हम सब के साथ एक दूसरे को कॉम्पिटिट करने के लिए, और एक माइंडसेट गेम होता है कि ना ओप्पो का फ़ोन लेंगे तो वीवो का ज़रूर लेंगे, ना वीवो का लेंगे तो iQOO का लेंगे, ना iQOO का लेंगे तो रियलमी लेंगे, ना रियलमी लेंगे तो फिर वन प्लस लेंगे। तो मतलब कुछ ये गेम चल रहा है एक बैकग्राउंड की तरफ से, वो चलो एक अलग थ्योरी है। तो वीवो ने लॉन्च किया Y73, एक सिंगल स्टोरेज के साथ लॉन्च किया, प्राइस रखी 20,990। हालांकि जो वीवो ने प्लान किया था कि वो ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करेंगे, साथ के साथ ऑनलाइन मार्केट को भी टारगेट करेंगे। हालांकि दोनों डिवाइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, वीवो के एक ऑफिशियल स्टोर में भी उपलब्ध है। लेकिन एक गेम खेला यहाँ पे, एक कार्ड ऑफर का। HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप करी और 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया ये बैंक ऑफर की तरह से, मतलब ऑनलाइन खरीदने पे। इतना नहीं, एक डबल गेम खेला ऑफलाइन मार्केट पे, इन्होंने 1,250 रुपये का एक पार्टनरशिप करके ऑफ रखा, ताकि ये दोनों पार्ट में इंटरेस्टिंग हो। तो ये कुछ था इनका माइंडसेट गेम। फ़ोन्स लॉन्च किया, अगर ओवरऑल मैं देखूं पहली नज़र में तो इतिहास गवाह है कि ओप्पो वीवो के फ़ोन हमेशा कैमरे पे ही फोकस होते हैं, इनको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोग ओप्पो वीवो के फ़ोन्स लेते हैं एज ए कैमरा के लिए। और मैंने भी बहुत सारे लोगों को प्रेफर किया है कि अगर आप कैमरा सेगमेंट फ़ोन देख रहे हो, कैमरा सेंट्रिक जो भी कहते हो उसे, फ़ोन्स देख रहे हो, तो आप ओप्पो या वीवो की तरफ ही जा सकते हो। सेम कुछ यहाँ भी हाल रहा। दो फ़ोन हैं वीवो के, एक तो Z3 Pro 5G और एक वीवो Y73, सेम प्राइस के साथ है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो वीवो का जो iQOO का Z3 वो सस्ता पड़ जाएगा वीवो के Y73 से। ओवरऑल ध्यान देने के बाद बात है, तो चलो Z3 लॉन्च हुआ, iQOO का iQOO 7 भी लॉन्च हुआ, वीवो का Y73 लॉन्च हुआ, लेकिन आपका एक लॉन्च ज़रूर बनता है। सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना। इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलते जाएंगे और आपके थोड़े से लाइफ भी खुशहाल होती रहेगी। बात करें इस वाले फ़ोन के फीचर्स के बारे में, जो पर्सनली इंटरेस्टिंग भी हैं और नहीं भी इंटरेस्टिंग है, और हो हल्ला भी मचा हुआ है इस वाले फ़ोन के लेके, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स कह रहे हैं कि ये फ़ोन्स में कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत सारा ख़राब है, ये है वो है, दुनिया में तीन तूफान। लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि अगर परफेक्टली अगर देखा जाए 2021 या 2020 या 2019 में कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं था, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। बस क्या होता है कि हम उन कमियों को साइड रख के फ़ोन्स को परचेज करते हैं, इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये वाले फ़ोन के साथ हमें जाना चाहिए। चलो वो बात की बात है,
वीवो ने Y73 में क्या प्रोवाइड किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक 6.44 इंच की एक सुपर एमोलेड वाली फुल HD प्लस की डिस्प्ले दी है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। PPI पिक्सल इस वाले डिस्प्ले का मुझे थोड़ा सा पर्सनली पसंद आया, लेकिन अगर Z3 को अगर टारगेट करना होता तो शायद हो सकता है इस वाले फ़ोन के साथ एक 60 हर्ट्ज छोड़ के 90 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट वाला पैनल दे देते। मेरे हिसाब से ये एक प्लस पॉइंट हो जाता और हो सकती ज़्यादा कंसीडर करते यूजर्स इस वाले फ़ोन को, क्योंकि करंटली अगर मार्केट में देखा जाए तो 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज का ज़्यादा एक क्रेज़ चल रहा है, मतलब ट्रेंड चल रहा है। लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इसकी चीज़ के लिए, चाहे जो भी हो। अगर पोको का बजट 5G फ़ोन देखो वहाँ पे 90 हर्ट्ज वाला एक रिफ्रेश रेट था, भले ही LCD पैनल था। तो यहाँ पे अगर ये एक 90 हर्ट्ज का पैनल होता मेरे हिसाब से थोड़ा सा और अच्छा फ़ोन्स बन जाता। मीडियाटेक का Helio G95 वाला एक प्रोसेसर दिया है, गेमिंग प्रोसेसर है। मैं आपको बता दूं ये वाला वही प्रोसेसर है जो पिछले साल 2019 में Redmi Note 8 Pro में लग के आया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोसेसर था, लेकिन एक शिकायत है उसमें कि हीट बहुत होता है। तो हीटिंग को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे वीवो की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है कि हाँ क्या मेंटेन है, लेकिन हाँ हीट करता है प्रोसेसर ये बहुत सारा, आपको ये बता दूँ पर्सनली। FunTouchOS के साथ FunTouchOS 11 एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है ये, और इसके साथ इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 64 मेगापिक्सल का है प्राइमरी, बाकी 2 मेगापिक्सल के दो आती है। अगर ओवरऑल में अगर बात करूँ 20,000 की प्राइस में जो अगर करेंटली मार्केट का सिनारियो है उसके हिसाब से एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होना चाहिए था, जिसकी वजह से फ़ोन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता। और वाइड एंगल शॉट्स जो होते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स वो काफ़ी लेन होते। हालांकि कैमरे में फोकस करते हैं तो लेकिन अल्ट्रा वाइड सेंसर तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर अगर यहाँ पे दे दे तो वीवो का V20 नहीं बिकता, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सब कुछ दी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड किया ताकि आई के अच्छी लगे, लोग प्रेफर करें वीवो V20 या वीवो V21 की तरफ। 4000 mAh की बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। यहाँ तक तो ठीक है, कंपनी क्लेम करती है कि ये 30 मिनट में 67% बैटरी चार्ज हो जाएगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ डेली यूजेस के हिसाब से तो ये 4000 mAh की बैटरी इनफ है, क्योंकि एक दिन तो पूरा निकाले लेगी। तो ये थे फ़ोन्स के फीचर्स। एक थोड़ा सा मिस कर गया, सेल्फी कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल किया दिया है, तो यहाँ तक तो ठीक ठाक था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन हो हल्ला मचा वो है इसके फ़ोन्स की प्राइस को लेके। Go buy the new Vivo Y73 only for ₹20,990. It's my style. 20,990 रुपये की प्राइस रखी और 8GB रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज रखा। ओवरऑल अगर मैं पर्सनली नज़र से देखूं तो मुझे ठीक लगा, लेकिन बैड उस चीज़ की लगा कि इसी प्राइस सेगमेंट में वीवो ने मतलब अपने सब ब्रांड iQOO के साथ मिलके Z3 लॉन्च कर दिया और 17,000 की प्राइस में। यहाँ पे मुझे बैड लगा, क्योंकि अगर जो iQOO को देखा जाए तो बेसिकली वो गेमिंग सीरीज पे फोकस करता है, वीवो को देखा जाए तो बेसिकली वो कैमरा सीरीज पे फोकस करता है। तो ये दो यूजर्स के को टारगेट किए, मतलब अगर आप कैमरा प्रेफर करते हो तो आप वीवो की तरफ जा सकते हो, अगर आप गेमिंग प्रेफर करते हो तो आप iQOO की तरफ जा सकते हो। लेकिन iQOO का जो iQOO 7 iQOO Z आया था उसका कैमरा भी मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया था, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के साथ ये लॉन्च हुए थे। तो ये था। तो ओवरऑल रिकमेंडेशन की बात करें कि आखिर मैं कितना प्रेफर करता हूँ वीवो के Y73 को लेके, तो अगर मैं इसकी जो तो एक दो कमियां हैं अगर उनको इग्नोर करूं तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट स्मार्टफोन तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट के साथ बहुत सारे फ़ोन्स हैं, चाहे वो Realme का 7 Pro हो या फिर Realme का 8 Pro हो या फिर Redmi का Note 10 हो, Note 10 सीरीज आई हो। तो मेरे हिसाब से ये अगर पर्टिकुलर कैमरा सेक्टर देखा जाए तो उसके हिसाब से मैं इसे कंसीडर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप गेमिंग पर्पज़ से अगर फ़ोन्स देख रहे हो तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपके काम का फ़ोन नहीं है। क्योंकि गेमिंग कर सकते हो लेकिन फ़ोन बहुत हीट होगा, और क्योंकि हीटिंग कंट्रोल करने के लिए ना तो इसमें वेपर चैम्बर है ना तो इसमें ग्रेफाइट की कूलिंग सिस्टम दी गई है। तो गेमिंग के लिए फ़ोन नहीं है, बस एक कैमरा सीरीज है, कैमरा पर्पज़ है, और थोड़ा सा पीछे का डिज़ाइन बहुत मेंटेन करके दिया हुआ है। तो अगर आप कैमरा फ़ोन देख रहे हो तो मेरे हिसाब से इसे कंसीडर कर सकते हैं, और अगर आप गेमिंग फ़ोन देख रहे हो तो मेरे हिसाब से इसे कंसीडर नहीं कर सकते। तो इतना सा था इस वाली वीडियो पे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।